हाँ तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी फैमिली में भी सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, खुश होंगे। आज हम बात करेंगे जो हमारे पास नवोदय विद्यालय की जो बुक है अरिहंत की, इसका जो चैप्टर अध्याय 5 जो है लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक, इसके 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं, है ना। जिसमें मैंने पहले से विगत वर्षों से, जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न बताए हैं। इसके मैंने 10 क्वेश्चन बता दिए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन नोवा और 10 आपको होमवर्क में दिया था। आज मैं आपको 11 से लेकर के 20 तक के प्रश्न इस वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा दोस्तों आखिरी तक। अगर आप बने रहेंगे तो आप इन प्रश्न को सीख जाओगे किस तरह से हमें करना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं गाइस, हम चलते हैं हमारे प्रश्नों पर। प्रश्न 11 देखो क्या है, और प्रश्न 11 को मैं बताने से पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको, है ना, क्लियर दिखे, स्पष्ट दिखे, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन में बोला है 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल में बजती है। मतलब पहली घंटी 12 मिनट में, दूसरी 15 मिनट में, तीसरी 18 मिनट के अंतराल में बजती है। पहले 12 मिनट में बज जाती है, फिर 15, फिर 18, है ना। सब समझ गए होंगे। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी हैं तो वे कब फिर एक साथ बजेंगी, ठीक है ना। ये 2014 में पूछा गया था। प्रातः 10 बजे ऑप्शन पहला, दूसरा है प्रातः 11 बजे, तीसरा है 12 बजे, चौथा है 1 बजे। तो कब ये पुनः वापस जो है बजेंगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैं पेज ले लेता हूँ एक, ठीक है। पेज मैंने ले लिया है गाइस, और अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो पहले में बोला है कि घंटी कब बज रही है ना। जब भी एक साथ का केस आता है ना, इस बात को याद रखना, जब भी हमारे पास पूछा जाता है एक साथ, किसी भी घटना को एक साथ हो रहा है, कोई भी घटना, ये पेन नहीं चल रहा है, नया ही पेन है फिर भी नहीं चल रहा है, घटना के, चलो मैं दूसरा पेन ट्राई करता हूँ, नई पेन है ना अभी। घटना के एक साथ होने पर हमेशा क्या निकालना होता है, हमेशा एलसीएम ज्ञात करना है, अगर घटना गाइज एक साथ हो रही है, कोई भी घटना एक साथ हो रही है तो हमेशा एलसीएम निकालना है पहले। तो देखो पहली घंटी 12 मिनट के अंतराल में बज रही है, दूसरी कब बज रही है 15 मिनट के अंतराल में, और तीसरी आपकी कब बज रही है 18 मिनट के अंतराल में, इस तरह से बज रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। मैं देखो यही पेन यूज़ करता हूँ, हो सकता है वो चल जाए, नहीं चल रहा है ना, चलो इसको छोड़ो ना, ठीक है। इसे लाइन कर खींच लेना है, और अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 15 से 21, 2 नम 18, फिर मैं 2 से दूंगा, 2 3 6, जिसमें भाग नहीं जाए उसको ऐसे कैसे लिखना है, 9 भी ऐसा कैसे जाएगा आपका। फिर मैं यहाँ पे 2 से भाग नहीं जाएगा ना, तो मैं 3 से दूंगा, 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 3 9, फिर मैं 3 से दूंगा तो 1, यहाँ पे 5, 3 एकम 3। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा यार आपका, आ जाएगा यहाँ पे 5 से जाएगा भाग ना। अब कितने से जाएगा 5 से, तो 5 से भाग दोगे आप लोग तो 1 1 1, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो जो चीज़ें आपके पास आई हैं, ये वाली चीज़, इसका एलसीएम निकालना है तो गुणा करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो 2 × 2 है ना, × 3 × 3 × 5, यही संख्या है। जो संख्या यहाँ पे आई है वो मैंने लिख दी है यहाँ पे। अब गुणा करना है, 2 दूने 4, 4 3 12, 12 दूने 24, 12 36, और 36 × 5 करेंगे तो आपका कितना जाएगा गाइस, 5 छंग 30, हासिल कितना 3, है ना, 3 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18, 180, यानी 180 मिनट के अंतराल में, 180 मिनट के अंतराल में एक साथ बजेंगी, है ना, एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेगी। लेकिन यहाँ पर हमसे एक मिनट नहीं पूछा है कि कब बजने वाली है, हमसे पूछा है कौन से टाइम पर बजेगी। तो मैं देखना है पहले कितनी बजे बज रही थी, 9 बजे बज रही थी, है ना। तो 180 मिनट जानते हो ना आप कितना होता है, तो 180 को अगर हम घंटे में कन्वर्ट कर देंगे तो यानी कितने से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा 3 घंटे बाद। तो अगर 9 बजे बज रही है ना, तो 9 से 3 घंटे बाद जो है हमारे पास ये वापस एक साथ बजेंगी, है ना। 9 से 3 घंटे बाद, यानी 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो 12 बजे जो है
ये 12 बजे जो है एक साथ 12 बजे दोपहर, क्योंकि सुबह की बात है ना, प्रातः की बात है, तो 12 बजे दोपहर ये वापस एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 जैसे कि आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है वहाँ छोटी से छोटी संख्या जो 42, 58, 70 से भाग हो जाती है। मतलब इसमें है ना, देखो छोटी से छोटी पूछा है तो एलसीएम ही निकालना है, तो भी क्या निकालना है आपको, एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास संख्या दे रखी है, कौन कौन सी संख्या दे रखी है, 42 दे रखी है ना, 42 दे रखी है। उसके बाद आपके पास दे रखा है 42 के बाद 98, और फिर आपके पास दे रखा है 70। ठीक है, 42, 58 और 70, छोटी से छोटी संख्या निकालना है तो एलसीएम निकालना है ऐसे। ठीक है, एलसीएम निकाल लो, बस आंसर आ जाएगा। 2 से मैं भाग दूंगा, 2 दूने 4, 2 एक कम 2, 2 चौका 8, 2 नम 18 और 2 3 6, 2 5 10। ठीक है, अब फिर मैं 2 से यहाँ पे 2 से तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी आपकी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो मैं 3 से देता हूँ। 3 7 21 है ना। देखो इसमें जाएगा क्या, 9 4 13 नहीं जाएगा, इसको ऐसे रहने देना है। ठीक है, इसमें भी नहीं जाएगा, इसको ऐसे रहने देना है। अब मैं 5 से दे देता हूँ, क्योंकि इसमें तो चला जाएगा 5 से भाग, तो जिसमें नहीं जा रहा है ना उसको ऐसा कैसे रख दोगे बच्चों आप, है ना, जिसमें नहीं जा रहा है उसको ऐसा का कैसे रख दोगे, 5 7 35। अब मैं ना यहाँ पे 7 से दे देता हूँ, 7 एकम 7, 7 7 49 और फिर 7 एकम 7, फिर मैं यहाँ पे 7 से दूंगा तो 1 1 और 1। ठीक है, अब ये जो आपका एलसीएम आपने निकाला है, ठीक है, मतलब ये जो गुणनखंड है इसका गुणा करना है आपको, तो यानी मैं ऐसे डायरेक्ट कर दूँ, कोई दिक्कत है क्या, 2 3 6, 6 5 30, 30 इंटू 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 30 इंटू 7 करेंगे तो 7 3 21 यानी 210 है ना। 210 इंटू 7 करेंगे कितना जाएगा, 0 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी 1470। तो आंसर में कितना आएगा आपका, 1470 आएगा। ठीक है, आंसर में कितना आएगा, 1470। वहाँ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो वहाँ छोटी से छोटी संख्या आपकी हो जाएगी गाइस 1470, जो जिसमें कि 42 से भाग जा रहा होगा, 98 से भी जा रहा होगा और 70 से भी जा रहा होगा। ठीक है, तो यानी ये 12वां में पहला आ जाएगा। आगे देखो 13वां वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, 13वां वाला क्वेश्चन जो है ना, उसको करते, लेकिन ये दोनों पेनों को मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पेन चल नहीं रहे हैं, और है ना, दोनों पेन नहीं चल रहे हैं, तो मैं चलो दूसरा पेन ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो देखो अब हम आते हैं, नया पेन ब्लू मैंने ले लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 13वां में क्या बोला है, 45 75 और 165 का महत्तम समाप्तों तक निकालना है। देखो 45 75 और 165 का ऑप्शन नंबर पहला 15 है, ऑप्शन नंबर दूसरा 45 है, ऑप्शन नंबर तीसरा 75 है, ऑप्शन नंबर चौथा जो है 2475 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है क्या है, HCF हमें निकालना है ना, HCF पूछा है ना, HCF पूछा है ना। तो 45, देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबके अलग अलग फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, जैसे 75 के 45 के अलग, 75 के भी अलग निकालना पड़ेगा, उसके बाद 165 के भी अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे है ना, महत्तम समाप्त तक में अलग अलग फैक्टर्स निकालना होता है। मैं यहाँ से 3 से भाग दूंगा तो 3 एकम 3, 1 बचा, 3 5 15, 15 बार कट गया। इससे 3 से दूंगा 3 5 15, 5 से भाग दूंगा 5 एकम 5। यहाँ मैं कितने से भाग दे दूँ, या मैं 3 से देता हूँ, 3 दूने 6, 1 बचा, 3 5 15, फिर वापस मैं 5 से भाग दूंगा, 5 आम 25 और फिर 5 से भाग दूंगा, 5 एकम 5। यहाँ पे 3 से भाग जाएगा, 3 चौके 12, 3 5 15, हासिल 1 बचा, 3 5 15 और फिर 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इन तीनों में वो देखना है, वो संख्या देखना है जो कि तीनों में कॉमन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, उसके बाद 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी 3 और 5 ऐसी संख्या है जो कि सभी में कॉमन यानी उभयनिष्ठ है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, 3 इंटू 5 करेंगे, 3 5 15। तो इसका जो आंसर आएगा ना, इसका HCF जो आएगा वो कितना जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका HCF कितना जाएगा, 15 आ जाएगा। कीप साइलेंट बेटा। इसका HCF कितना जाएगा, इसका HCF कितना जाएगा, इसका HCF जो हो जाएगा, पेन कहाँ गया, इसका HCF जो है, HCF जो है वो कितना आ जाएगा आपका 15। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखो क्या है 14 वाला क्वेश्चन। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिल व 60 रबर बांटती है।
मतलब 75 व 60 जो है रबड़ को बांटती है बराबर बराबर। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी। देखो जब भी अधिकतम वाला केस आता है ना तो हमेशा आपको निकालना होता है HCF ना कि LCM। तो इसमें आपको क्या करना है 75 और 60 का HCF निकालना है बस, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। ये है ना साइलेंट बोलना नहीं है। तो 75 और 60 का हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, 75 और 60 का हमें निकालना पड़ेगा, 75 और 60 का हमें निकालना पड़ेगा HCF, ठीक है। तो मैं 75 के अलग फैक्टर निकालूंगा और 60 के अलग फैक्टर निकालूंगा इस तरह से, ठीक है। अब 75 और 60 के अलग अलग फैक्टर निकालना है, फैक्टर नहीं गुणनखंड है ना, ठीक है, भाज्य गुणनखंड वो भी। तो 3 5 3 से भाग जाएगा, 3 दूने 6, 1 बचा, 3 5 15, 5 से भाग देंगे 50 25 और फिर 5 से भाग देंगे 5 एकम 5। यहाँ पर गाइस मैं अगर बात करूँ 3 से दे देता हूँ, 3 दूने 6 फिर 0 है ना, फिर यहाँ पर 3 से नहीं, जब 4 से 2 से दे देता हूँ है ना, ठीक है। पहले छोटी संख्या से देना चाहिए लेकिन मैंने बड़ी से दे दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब चलेगा इसमें ना, लेकिन बस अभाज्य संख्या होनी चाहिए, बस इतनी सी बड़ी कहानी है। अब आप लोग देखो इसमें यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है ना, कॉमन यानी उभयनिष्ठ जो कि दोनों में है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो 3 × 5 आ जाएगा। इसके अलावा कोई और कॉमन आ रहा हो तो बता दो मुझे, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यानी 15 इसका भी क्या आंसर आएगा, 15 आंसर आएगा। यानी कि ठीक है, श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिल और 60 रबड़ बांटती है, तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी है, यानी 15 विद्यार्थी उसमें अधिकतम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो है गाइस हो जाएगा दूसरा वाला, 15 में दूसरा वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े हम 15 वाले क्वेश्चन पर, और 15 क्वेश्चन में क्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या जो 15 25 और 30 से विभाजित है, छोटी से छोटी पूछा है नहीं, फिर भी हमें एलसीएम निकालना है, 15 25 और 30 से विभाजित है, ठीक है। तो देखो इसका एलसीएम निकालना है 15 25 और 30 से, देखो 15 25 और 30 से। चलो मैं इसको एक ट्रिक्स भी बताऊंगा आपके लिए कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। देखो पहले मैं इसको है ना जैसे लॉन्ग विधि से कर देता हूँ है ना, मतलब बड़ी विधि से कर सकता हूँ मैं, जैसे मैं आप करते हैं है ना, सिंपल विधि से कर देता हूँ। तो मैं 3 से भाग दूंगा, 3 5 15, 25 से तक कैसे, क्योंकि भाग ही नहीं जाएगा, 3 एकम 3 फिर 0 10 बार ये चला गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, 5 से दे दूँ क्या भाग, हाँ दे दूँ, 5 एकम 5, 50 25, 5 दूना 10। अब देखो 5 से मैं देता हूँ एक बार और, ठीक है, 5 एकम 5 फिर 2 बचा, अब कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लिया। अब इसका गुणा करना है बस हमें, तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, गुणा ही करना है बस, क्या 3 5 15, 15 5 75, 75 दूने कितना हो जाएगा आपका, तो 75 × 2 करोगे आप, 5 दूने 10, 7 से 7 दूने 14, 15 150, कितना हो गया बच्चों आपका 150 हो गया। जो 150 है ना, एक 150 ऐसी संख्या है, ठीक है, 150 क्या है, सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 15 से भाग जा रहा होगा आपका, ठीक है, 15 से भी आपका भाग जा रहा होगा है ना, और 15 से भाग जा रहा होगा, 25 से भी जा रहा होगा, 30 से भी भाग जा रहा होगा, 150 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है। हाँ क्या मैं इसका एक देखो एलसीएम का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा तरीका। जैसे आप मैंने बोला 15 25 और 30 का आपको एलसीएम निकालना है। इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रिक, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ट्रिक कैसे निकालना है, ट्रिक कैसे। आपको इतनी सारी लंबी खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका थोड़ा सा दिमाग यूज़ करोगे तो। 15 25 30 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे बड़ी संख्या 30 है, 30 ही है ना, 30 आपकी बड़ी संख्या। तो आपको क्या करना है, 30 में ये 30 देखो, 30 से 30 तो कटेगा ना, ये कट रहा है, आपको ये चेक करना है कि कौन कौन सी संख्या इस 30 को काट रही है, जिस संख्या का आप एलसीएम निकाल रहे हैं। 30 तो काटेगा, वो खुद तो काटेगा, बड़ी संख्या आप चूज करोगे, बड़ी संख्या चूज करने के बाद बाकी जो संख्या बचे उससे भाग देके देखोगे, देखो 15 काट रहा है क्या, 15 30 काट रहा है, लेकिन ये 25 30 को नहीं काट रहा है। तो क्या करोगे, इस 30 को बढ़ाओगे है ना, 30 को बढ़ा दोगे, किसे बढ़ाओगे, इसमें 2 से गुणा करोगे, 60 हो जाएगा, 60 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको फिर 3 से गुणा करोगे, अगर 60 से भी नहीं कटता है तो 3 से गुणा करोगे, 90 में भी 25 से नहीं कटता है, 4 से गुणा करोगे, 120 125 के भाड़े में 120 भी नहीं आता है आपका, 25 5 125 आते हैं ना, तो 5 से गुणा करके देख लो, और 5 3 15 नहीं 150, 150 ऐसी संख्या है देखो जो 15 20 150 काटेगा, 25 भी काटेगा, 30 भी काटेगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसे निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी है क्या जी, बताओ नहीं। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं, तो इसमें 150 आंसर यानी 150 आपका आंसर आएगा, 150 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 15 में तीसरा वाला आपका आंसर आएगा, ठीक है। 16 पर चलते हैं बच्चों, 16 में क्या है देखो,
3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात चमकती है। एक साथ और प्रातः 6-10 बजे चमकती है, तो उसके पश्चात एक साथ। देखो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। क्यों करना? क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 11वां। क्या करना है? 10, 15, 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद कुछ मिनट आएगा, जो मिनट आपके पास आया उसमें 60 से भाग देंगे, तो आपके पास 1 घंटा का टाइम निकल के जाएगा। जो घंटे आए हैं उसमें जोड़ देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ 17 वाला क्वेश्चन। देखो 17 क्या है, 17 वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो 17 क्वेश्चन बोलता है आपका, आपसे क्या बोलता है? देखो 2/7 तथा 4/17 का महत्तम समाप्ति तक निकालना है। ठीक है, 2/7 व 4/17 का महत्तम समाप्ति तक निकालना है। ठीक है, 2/7 और 4/17 का महत्तम समाप्ति तक निकालना है। ये सभी पेन खराब दे दिए यार, इसमें पूरे पेन ही खराब आए सभी। ये क्या दिक्कत है यार, या तो ये सूख गए होंगे। ठीक है, चलो हम बढ़ते आगे, ये चल जाएगा हो सकता है आपका। ठीक है, क्या है? 2/17 तथा, देखो ये भी नहीं चल रहा है, 4/17 है ना, पेन सब फ्लो है। 4/17, 2/17 तथा 4/17 का महत्तम समाप्ति तक निकालना, HCF निकालना, HCF। ठीक है, तो देखो जब भी है ना आपको भिन्नों का HCF निकालना है, तो ये याद रखना है, भिन्नों का जब भी आपको HCF निकालना है, LCM निकालना है, भिन्नों का HCF अगर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो अंश होगा, यानी अंश का HCF बटे हरों का HCF, हरों का LCM, उल्टा उसका। ये फॉर्मूले में बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, अगर नहीं देखा ना तो उस वीडियो को देख लेना चाहिए, नहीं तो ठीक है मैंने बता दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। भिन्नों का अगर एलसीएम निकालना है, मान लेते यही पूछा है कि भिन्नों का आपको तो एलसीएम निकालना है, तो अगर बच्चों भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो क्या करोगे? अंश का एलसीएम निकालोगे, अंश का एलसीएम निकालोगे बटे हरों का आप क्या निकालोगे? हरों का HCF निकालोगे। ठीक है, मतलब ये एलसीएम जहाँ है ना तो ऊपर का एलसीएम निकालना है, HCF यहाँ है तो ऊपर का HCF निकालना है। ठीक है, ये इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी तो और कुछ नहीं है, बाकी तो सब है ना छोटी मोटी चीज़ें। अब देखो 2 और 4 का आप क्या निकालोगे? HCF। तो 2 और 4 का मैं HCF निकाल लेता हूँ, है ना, 2 4 का HCF अलग अलग निकलेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से तो कितना आएगा? देखो 2 आएगा, है ना, HCF तो 2 हो जाएगा ना आपका, 2 और 4 का HCF आप निकालोगे तो 2 आ जाएगा। 7 और 17 का LCM निकालोगे तो कितना होगा? 17 7 119, है ना, ये गुणा हो जाएगा भाई, दोनों सहभाज्य संख्या तो गुणा ही होगा ना, ये 7 है, तो 7 7 119, तो 2/119 आंसर आएगा। ठीक है, 2/119 आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो है ना गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 में इसमें जाएगा 2/119 ये वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन 18 और 19 वाला प्रश्न। हाँ तो गाइस देखिए, इसके बाद जो प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर जो है 18, और प्रश्न नंबर 18 में क्या बोला है? प्रश्न नंबर 18 में बोला गया है कि चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए? कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए? यहाँ पर देखो कम से कम पैक की बोला है, कम से कम संख्या की नहीं बोला है, इसलिए हमें इसका HCF निकालना है 10 व 12 का। ठीक है, देखो ऑप्शन देख लो क्या क्या है ऑप्शन में। 10 के 2 व 12 के 2, 10 के 6 व 12 के 5, 10 के 12 पैक व 12 के 10 पैक, प्रत्येक के 22 पैक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 10 व 12 का हमें सिंपल सा बस HCF निकाल लेना है। किसका? 10 और 12 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 व 12 का HCF निकाल लेता हूँ। कैसे निकालते हैं? 10 को ऐसे निकालना है, 12 को ऐसे लिखना है ना, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। 2 पंज 10, ये 2 है आपका। ठीक है, यहाँ पर 2 से देंगे, 2 छंग 12, 2 त्रिय 6, 3 एकम 3, जब तक 1 नहीं आता है तब तक। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है? 2 यहाँ पर भी, यानी HCF कितना हो गया आपका? 2। HCF कितना हो गया आपका? 2 हो गया। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? 10 के 2 पैक आएंगे और 12 के भी 2 पैक आएंगे, यानी 10 के 2 पैक व 12 के 2 पैक जो है वो आंसर आपका करेक्ट सही होगा। 10 के 2 पैक व 12 के 2 पैक ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4 8 12 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो 4 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित, छोटी से छोटी संख्या पूछी है, यानी हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? इसका हमें निकालना पड़ेगा LCM। ठीक है, तो LCM निकाल लेते हैं 4 8 12 का। देखो गाइस 4 8 और 12 का LCM निकाल लेते हैं।
तो 2 दूने 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 से देंगे 2 1 कम 2, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 से देंगे 1 ऐसा कैसे, 1 ऐसा कैसे ही जाएगा 3, 3 से देंगे 1 1 1, 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 3 24, यानी कितना आ गया इसका 24 आ गया, है ना। छोटी से छोटी संख्या जो है वो आ गई आपकी 24। 4 8 12 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो भाई 2 दूने 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, ठीक है 3, 2 दूने 4 तो 24, 24 आंसर आ गया। लेकिन 24 ना, देखो ऑप्शन में 24 नहीं है, ऑप्शन में आपका जो है 24 नहीं है, 24 नहीं है। तो अगर 24 नहीं है तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4 8 12 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 अंक की छोटी से छोटी, ये 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या चाहिए ना हमें, ये 2 अंक की है। तो 3 अंक की बनाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, इसको 3 अंक की बनाने के लिए मैं देखो 2 से गुणा करता हूँ 24 दूना 48, 3 से करता हूँ 72, 4 5 से गुणा कर देता हूँ। देखो मैं 24 में 5 से अगर गुणा कर देता हूँ तो हो सकता है 3 अंक की छोटी संख्या बन जाएगी। 5 चौके 20, हासिल कितना 2, 5 दूना 10 और 2 12, 120। तो 120 के आंसर आ रहा है ऑप्शन में, हाँ जी 120 आंसर आ रहा है। तो 120 जो है आपका आंसर हो जाएगा, 120 जो है यानी दूसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो 20वां वाला प्रश्न क्या है। 3 गिरजाघरों की घंटियाँ क्रमशः 10, 12 व 15 मिनट के अंतराल में बजती है। पहली 10 मिनट में, दूसरी 12 मिनट में, तीसरी 15 मिनट के अंतराल में। यदि वहाँ एक समान प्रातः 8:30 बजे बजे तो अगली दफ़ा कब बजेगी। देखो आसान क्वेश्चन है, 10, 12 और 15 का एलसीएम लेना है। क्या करेंगे, 10, 12 व 15 का एलसीएम लेंगे। 10, 12 व 15 का आपको एलसीएम लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये करना है का। तो देखो इसे मैं 2 से दे देता हूँ मैं, 2 पंच 10, 2 छंग 12, 15 ऐसे कैसे ही। अब मैं कितने से देता हूँ, 2 से दे देता हूँ फिर से, 5 ऐसा कैसे ही, 2 3 6 15। अब मैं कितने से देता हूँ, 5 से 1, 3 ऐसा कैसे ही, 5 3 15। फिर मैं 3 से देता हूँ 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 2 दूने 4 और 4 5 20, 20 3 60, 60 आपका जाएगा, 60 आपका आंसर जाएगा। तो 60 जो है ना, 60 मिनट बाद वो एक साथ बजेंगे। नहीं 60 में अगर हम कितने से भाग देंगे, क्योंकि इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे नहीं 60 मिनट से, है ना। तो 1 घंटा बाद, 1 घंटे बाद, 1 घंटे के बाद जो है वो वापस पुनः एक साथ बजेगी। अगर वो कितनी बजे बज रही है, वो 8:30 बजे बज रही है। देखो वो कितनी बजे बज रही है, 8:30 बजे बज रही है पहली दफ़ा 8:30 बजे बज रही है। तो अगली दफ़ा कब बजेंगी, 9:30 बजे। ठीक है गाइस, तो 10 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए या नहीं हुए। अगर कोई प्रश्न समझ नहीं आया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिएगा। बाय।